नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पर। और साथियों, कहते हैं 1000 माइल्स ऑफ जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम ए सिंगल स्टेप, यानी कि हज़ारों मील की यात्रा है वो हमारे पहले कदम पे निर्भर करती है। तो साथियों, इसका कहने का मतलब यही है कि इतना लंबा सफ़र करके, चाहे ग्रुप डी के मेरे साथी हैं या TGT 7471 हैं, सभी ने एक लंबा परिश्रम और लंबा पेशेंस धैर्य रखा है। और कल का दिन 6 मार्च वो दिन होगा, उसके बाद उनकी जो कहते ना डीक, जो उनका इंतज़ार है वो ख़त्म होने वाला है। और उस दिन, कल के दिन में जो साथी, बेरोज़गार साथी इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे घर में कब रोज़गार आएगा, तो कल के दिन में आपके घर जो रोज़गार का वो रास्ता साथियों खुलने वाला है। और साथियों, सबसे पहले बता दें कि ग्रुप डी का पोर्टल है वो ओपन कर दिया गया है। आप वहाँ जो भी आपका CET का रोल नंबर है वो उसके अंदर डालें, जो भी आपका रोल नंबर है वो उसके अंदर डाल दें। उसके बाद आपको एक पासवर्ड बनाना है। कुछ साथी कह रहे हैं कि पासवर्ड नहीं बन रहा, तो पासवर्ड को आपको कैसे करना है, जैसे आपका नेम अनिल है तो आप अनिल लिख लो, उसके बाद कोई भी काउंटिंग नंबर ले लो 1 2 3, उसके बाद @ लगा लो, या आप कोई भी साइन है वो लगा सकते हो। यानी कि आपको अल्फ़ाबेट यूज़ करने हैं, फिर नंबर करने हैं, फिर कोई भी सिंबल है वो प्रयोग करने हैं। इस प्रकार आपका जो पासवर्ड है साथियों वो बन जाएगा। और ये बनने के बाद आप अपना रोल नंबर और ये पासवर्ड है ईमेल पे भी आपके आता है। जैसे ही ये डालोगे तो आपको जो प्रेफरेंसेस है वो आपको दिखाई देंगी, जिसमें हरियाणा कैडर और जो बाहर के जैसे पंचकुला या वहाँ आप जॉब करना चाहते हो, तो सारी की सारी जो आपकी प्रेफरेंस है वो दिखाई देंगी। उनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो। और ये सिलेक्ट साथियों करना ज़रूरी है। जिन साथियों के अच्छे नंबर बनते हैं उनका सिलेक्शन है वो 1 या 2 दिन में आपको देखने को मिलने वाला है। वैसे थोड़ी बात करें तो 70, 72 या 73 क्वेश्चन पे जर्नल का इसके अंदर सिलेक्शन होगा। और 68 लेकर 70 तक SC EWS वाले साथी या BCA BC BA एक आधा और कम कर लो, इससे 67 या 65 तक, यानी कि यहाँ आपको कट ऑफ है वो देखने को मिलने वाली है। साथियों, थोड़ा सी निराशा वाली बात है कि ये अगर हमारी समय रहते ग्रुप C की भर्तियाँ 32,000 ग्रुप C की भर्ती थी, तो साथियों थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। 32,000 ग्रुप C की भर्तियाँ थी, अगर ये भर्तियाँ हो जाती तो कहीं ना कहीं यहाँ आपको 70 वाले का 70 जिसके क्वेश्चन ठीक थे उसका आपको वो सिलेक्शन देखने को मिलता। यहाँ जो 65 के ऊपर ही आपको सिलेक्शन देखने को मिल जाता, यहाँ 62 63 पे भी आपको सिलेक्शन देखने को मिलता। लेकिन सब चीज़ें साथियों हाथ में नहीं है, सिचुएशन है वो निकल चुकी है। और कहते हैं ए वर्ड टू द वॉइस इज़ इनफ, समझदार को इशारा ही काफ़ी है कि क्या सिस्टम रहा है हरियाणा में जिसकी वजह से ग्रुप C की भर्तियाँ वो नहीं हो पाई हैं। तो इस बात का हमें भी दुख है कि बहुत सारे साथी जो अब रह जाएंगे उनको रोज़गार मिल सकता था अगर ग्रुप C की भर्तियाँ वो पहले हो जाती। लेकिन देखो साथियों, हर चीज़ हमारे अकॉर्डिंग कभी भी नहीं होती। लेकिन फिर भी सरकार है, जैसा कि सरकार ने वादा किया था कि हम 30,000 साथियों को रोज़गार देंगे, तो अब वो पूरा करने जा रही है। क्योंकि ग्रुप डी की अगर आप माने तो ग्रुप डी की 13,500 भर्तियाँ कंप्लीट हो जाएंगी। आपको पता है 6 मार्च की सुनवाई के तुरंत बाद 1 या 2 दिन बाद आपका ग्रुप डी की लिस्ट है वो दिखाई देनी आपको शुरू हो जाएगी, उसमें सिलेक्शन है वो शुरू हो जाएगा। और 10 मार्च से पहले TGT 7471, यानी कि टोटल 20,000 तो ये होगी, 10,000 आपको पता है ग्रुप C की ये कर चुके हैं। तो टोटल इन्होंने जो वादा 30,000 का किया था वो ये पूर्ण करने जा रहे हैं। 6 मार्च, जैसे ही 6 मार्च को निर्णय आएगा तो 30,000 भर्तियों का जो BJP ने वादा किया था वो कंप्लीट कर देगी। चाहे ग्रुप C हो चाहे ग्रुप D हो, वो अलग बात है कि ग्रुप C की होती तो हमारे बहुत सारे साथियों को घर में रोज़गार मिलता, क्योंकि कट ऑफ है वो डाउन आती। और बहुत सारे जो साथी उस लाइन बॉर्डर लाइन पे नहीं थे उन्हें भी मौका मिल जाता। और अब आपको पता है सरकार इसको पता नहीं कब रिवाइज़ करे, कब वेटिंग लगे, तो एक लंबा प्रोसेस है इसमें लगता है। अदरवाइज़ अगर ग्रुप C की पहले हो जाती तो पोस्टें ग्रुप C में साथी ज्वाइन कर लेते 32,000, बाकी करीम है वो वहाँ चली जाती। और यहाँ
जिन साथियों कम नंबर है उनके घर में भी रोज़गार है, ग्रुप डी का वो हो जाता, बहुत अच्छा होता। और उस दिन को तो हम भूल ही नहीं सकते कि अगर ऐसा हो जाता तो। लेकिन साथियों ऐसा नहीं हुआ। जो भी हुआ है वो चलो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कहावत है कि बिना कुछ के तो कुछ ही भला है। तो हमारी फिर भी 30,000 भर्तियाँ कंप्लीट होने जा रही है, जिसमें 10,000 ग्रुप सी की कर चुके हैं, ग्रुप डी की 13,500 और टीजीटी 7471 मिला के 20,000, 30,000 भर्ती 10 मार्च इन्होंने बोला है। आज आपको पता है कैबिनेट की मीटिंग थी, जिसके अंदर हमारे राजेश खुल्लर जी, मुख्यमंत्री साहब और जवाहर यादव जी और बहुत सारे जो मुख्य सदस्य थे मंत्रिमंडल के, वो इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने एक निर्णय लिया है कि चाहे कुछ भी हो, टीजीटी और 7471 टीजीटी प्लस ग्रुप डी का रिजल्ट है वो 100% ये दे के जाएंगे। और 10 मार्च से पहले, यानी कि 10 मार्च तक इन सभी साथियों के हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होंगे। और सबसे पहले जो रिजल्ट आने वाला है वो टीजीटी 7471 का। और आपको पता है 6 मार्च को सुनवाई है, तो 6 मार्च को 11-12 बजे तक इसकी सुनवाई है वो साथियों होने वाली है। अर्ली मॉर्निंग में हियरिंग होगी और हो सकता है 20 घंटे चले, 2 घंटे चले, लेकिन इसका जो कल की डेट में है वो निपटारा कर दिया जाएगा। चाहे रिजल्ट 95 में से देना पड़े। रिजल्ट आपको पता है हफ्ते पहले, 3-4 दिन पहले या हफ्ते पहले आपका रिजल्ट है साथियों वो तैयार कर दिया है सरकार ने, जिसके अंदर ग्रुप डी प्लस टीजीटी दोनों का रिजल्ट है वो तैयार है। चाहे 100 में से आए या 95 में से आए, आपका रिजल्ट है वो साथियों HSC कार्यालय में तैयार है। जैसे ही 6 मार्च को इसकी सुनवाई होती है और सरकार जो फैसला लेगी, जो कोर्ट महामहिम फैसला देगी, उसके अकॉर्डिंग आपको 9 बजे शाम को 9 बजे तक टीजीटी 7471 का रिजल्ट है साथियों आपको देखने को मिलेगा। और कुछ साथियों ने गैदरिंग भी की थी, लेकिन ज़्यादा हमारे साथी इकट्ठे नहीं हुए तो वो नहीं चल पाया। तो कोई बात नहीं साथियों, ऐसा चलता रहता है, लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। और डेली रिजल्ट मिल रहा है। आपने कल देखा कि फाइन आर्ट का रिजल्ट आया, बहुत सारे जो साथी थे फाइन आर्ट वाले उन्होंने ज्वाइन किया है। इसके अलावा आज की डेट है, यानी कि अगर हम बात करें तो आज की डेट में भी HPSC ने रिजल्ट निकाला है। जिन साथियों ने दिया है, मेवात कैडर में बायोलॉजी का रिजल्ट आया साथियों। बायोलॉजी का लिस्ट है वो HPSC की साइट पे डाल दी गई है। और जो भी बायोलॉजी के साथी सिलेक्ट हुए मेवात कैडर के अंदर, उनको बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और मुझे ऐसा लगता है कि कल इस समय तक आपको टीजीटी 7471 को भी शुभकामनाएं दे रहे होंगे। उनका जो खुशी के पल का जो इंतज़ार कर रहे हैं वो लंबे समय से, वो साथियों दिन अब आ गया है। 6 मार्च के बाद आपको किसी प्रकार के इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ साथी कह रही थी कि रातों को नींद नहीं आती, तो कल के बाद आराम से आपको चैन की नींद आने वाली है, क्योंकि कल की दिन है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपका रिजल्ट है वो शाम तक डाल दिया जाएगा। इसके अलावा ग्रुप डी के जितने साथी हैं वो 1-2 दिन में, यानी कि 10 मार्च से पहले टीजीटी की ज्वाइनिंग भी साथियों आपको देखने को मिलेगी। और ग्रुप डी की भी ये ज्वाइनिंग है वो देकर जाने वाले हैं, क्योंकि साथियों इलेक्शन का भी समय है और सरकार दूसरों की भले के साथ साथ अपना भला सबसे पहले देखती है। तो ये भर्ती है वो इम्पोर्टेंट है। जैसा इन्होंने 30,000 का वादा किया था, 10,000 ग्रुप सी की कर दी है, 13,500 ग्रुप डी की और 7,500 टीजीटी की। तो 30,000 भर्तियां हैं वो कल के डेट में उनका रास्ता है वो साफ है, हो जाएगा, परमिशन है वो आपको मिल जाएगी। तो साथियों बस यही था खबर आपके लिए कि HPSC के जो साथी हैं उनका रिजल्ट आया हुआ है। बायोलॉजी मेवात कैडर का देख सकते हैं, और डेली रिजल्ट आया, कल भी फाइन आर्ट का है। और अब जो कल के दिन हमें रिजल्ट देखने को मिलने वाला है वो टीजीटी 7471 का देखने को मिलेगा। उसके तुरंत बाद, यानी कि 6 के बाद 7, 8, इन 2 डेट में आपको ग्रुप डी का रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। और 10 मार्च तक इन सभी साथियों की क्या हो जाएगी, ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो साथियों मिलते हैं उस घड़ी पे जब आपकी लिस्ट है वो आई होगी। तो साथियों टिल देन टेक केयर एंड हैव ए नाइस टाइम।